गया। जहां विधायक बना अब सब अंदाज बदल गया। जहां वह सांसद बन के दिल्ली पहुंचा अब शराब है, 5 स्टार होटल है, मस्तियां हैं, 2-4-10 काफिर दोस्त हैं, उनके साथ में रहना है। तू काउंसलर से आगे बढ़ा तो लिबास बदल गया, तेरा रंग बदल गया, तेरा ड्रेस बदल गया, तेरी बोरी बदल गई। वो पंडित जी जब महंत था तो भी वही ड्रेस था, और जब दिल्ली में था वही ड्रेस था, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है वही ड्रेस है। उससे सबक हासिल कर, जलने की चिढ़ने की बातें मत कर। कसम खा ले, जब उसका रंग नहीं बदला, उसका धर्म नहीं बदला, तो हम भी चाहे सांसद रहे या विधायक रहे या अरबपति रहे या खरबपति रहे, मेरा मजहब नहीं बदलेगा, मेरा लिबास नहीं बदलेगा, लिबास सुन्नतों के मुताबिक, आलिमों से दोस्ती नहीं बदलेगी, मर्तबा दुनियावी बढ़ता जाएगा, मजहब से दिलचस्पी बढ़ती चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो खुदा की रहमत तेरे साथ, मुस्तफा की रहमत तेरे साथ, बुजुर्गों की अता तेरे साथ। जिसके पास सिर्फ मेहनत है, रहमत नहीं है, वो दुनिया में कामयाब है। अगर तेरे पास मेहनत भी रहे, स्ट्रगल भी रहे, जद्दोजहद भी रहे, बुजुर्गों की मत अता भी रहे, फरिश्तों की दुआ भी रहे, मुस्तफा की रहमत भी रहे, खुदा की बरकत भी रहे, कुफार पीछे रहेंगे, हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे नजर आएगा, हर फील्ड में मुस्तफ़ा को गुलाम आगे नजर आएगा। अब मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, वही जहाँ से मैंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। अब जरा गौर से सुन लीजिए मेरी बात। मैंने क्या कहा था? उसी सुकून और राहत की तलाश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन सुकून कहाँ है? लता मंगेशकर जिसका नाम मैंने लिया, हिंदुस्तान में सबसे कीमती घर उसका, लेकिन उससे जब किसी ने इंटरव्यू ये लिया कि हाउ डू यू फील, आप क्या महसूस कर रही हैं इस कदर बुलंदी? सुबह अमेरिका में, शाम फ्रांस में, घर में करोड़ों रुपए का ज्वेलरी यानी जवाहिरात, हीरे जवाहिरात और जेवरात मौजूद हैं। अब तो जिसके पास करोड़ों के जेवरात, जिसके पास दुनिया का भरमन, जिसके पास बंबई में मेन जगह पे, नुक्कड़ पे करोड़ों का घर, उसे तो मस्त रहना चाहिए। शोहरत इतनी कि करोड़ों लोग जिनके गाने सुने, मकबूलियत इतनी कि दुनिया भर में कई अवार्ड उसको मिला हो, चाहे भास्कर अवार्ड हो, चाहे फाल्के अवार्ड हो, चाहे पद्म भूषण अवार्ड हो, भारत रत्न अवार्ड हो, न जाने क्या क्या अवार्ड उसको मिला। इतने अवार्ड की मलका, जेवरात की रानी, शोहरत की मलका, बुलबुले हिंद, उनसे जब किसी ने इंटरव्यू लिया आज से 10 साल पहले, कहा हाउ डू यू फील, इस शोहरत, इस मकबूलियत, इस दौलत के ढेर पे बैठने के बाद क्या फील हो रहा है आपको? उनका जवाब था, जो मैं ढूंढती थी, जो मैं चाहती थी, मुझको नहीं मिला। कहा अरे इतनी दौलत, शोहरत, बंबई में घर, लोग बंबई देखना चाहते हैं, और बंबई में जिसका घर हो वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? वो कहती हैं जिस दिन पार्टी फंक्शन घर में होता है, रिश्तेदार आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन जब सब लोग चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती है, तन्हाइयां अच्छी नहीं लगती है। कितनी फिल्में देखूं, कितने गाने सुनो, कितने अखबार पढ़ो, मन नहीं लग रहा, दिल खुश नहीं है, अंदर से दुखी हूं मैं, अंदर से सुकून नहीं है, करार नहीं है। एक झूठ बोल के 2 कमरे का मकान बनाने वाला, अरबों के घर में जब सुकून नहीं है तो झूठ बोल के 2 कमरा बनाने वाले को क्या सुकून मिलेगा? दूसरों की जमीन हड़प के घर बनाने में क्या सुकून मिलेगा? दलाली करके बिकी हुई जमीन को दोबारा बेच के 2 टाका हराम का खाने में क्या मन लगेगा? ये तो यहाँ की बात थी। सुशांत सिंह राजपूत इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटका। इतना स्मार्ट, इतना खूबसूरत, लीन एंड थीन जवान था वो, देखे तो देखते रह जाए, लेकिन फांसी के फंदे पे लटक गया। करोड़ों का घर, बंबई में फ्लैट है करोड़ों का, एक फिल्म साइन करने में 10 करोड़ रुपए लेने वाला, क्या तकलीफ थी जिंदगी में, झुंझला के वह जहर खा के मर गया। चूंकि हमारे बच्चों को मौलवी की बात अच्छी नहीं लगती, नहीं साहब नमाज रोजा कितना पढ़े, क्या करें। एक बच्चा बोल रहा था, अभी उनका बाप नमाजी और हाजी है, वो हमको परसों सुना रहा था कि मेरा बेटा बोलता है कि मैं क्या नमाज पढ़ूं, जब अल्लाह ने मुझको कुछ नहीं दिया तो मैं क्या नमाज पढ़ूं। ये किसका बेटा बोल रहा है? वो हाजी साहब का बेटा और नमाजी का बेटा। बाप नमाजी है, हाजी है, अपना हाजी होना और है, बाल बच्चों में इस्लामियात सिखाना और बात है। मौली साहब हैं, पीर साहब हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, और अपने घर में बीवी को नहीं बोलते कि नमाज नहीं पढ़ेगी तो खबरदार तेरा मेरे घर में रहना नहीं होगा। बच्चों को जब ये खुदे जाके वहां टांग पसार के सोएंगे तो क्या बीवी और क्या बच्चों को समझाएंगे? पीर साहब हैं, खूब मुरीदों के बीच
में मुर्ग मुसल्लम चल रहा है साहब, पुड़िया पे पुड़िया, सिगरेट पे सिगरेट चल रहा है। लोग कहते हैं मेरे पीर को फ्लैग बड़ा पसंद है, इसलिए तोहफे में फ्लैग ला के देते हैं। मेरे पीर को गुटखा बड़ा पसंद है, रजनी गंधा ला के पीर साहब को दे रहे हैं। अब पीर साहब फाड़ते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं। एक दिन में 100 सिगरेट। ये पीर साहब है, जैसा मुरीद वैसा पीर। पीर को सिगरेट पसंद है तो मुरीद सिगरेट का डब्बा देता है। कैसा वक्त बदल गया। आज से 50 साल पहले पीर को मुसल्ला पसंद था, पीर को तस्बीह पसंद थी, पीर को किताब पसंद थी, पीर को बहार शरीयत पसंद थी, पीर को कशफुल महजूब पसंद थी। पीर को मुरीद सोचता था मेरे पीर को कशफुल महजूब पसंद है, मेरे पीर को हयाउल उलूम पसंद है। किताब का गिफ्ट लाते थे, मुसल्ला देते थे, कीमती कीमती तस्बीह के दाने। मेरे पीर को इससे बड़ी मोहब्बत है। और आज कैसा वक्त बदल गया। पीर को फ्लैग पसंद है, पीर को गुटखा पसंद है, पीर को रजनीगंधा पसंद है। इस फितनो फसाद के वक्त में भी एक पीर मेरा था बरेली में, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा वो मुफ्तियान कराम की झुरमुट में देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, सजदा करता देखा। अमरे बिल दिखा के 2 पैसा कमाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि पब्लिक को समझाइए। पब्लिक को क्या समझाओ जब तुम नहीं समझा। तुम 10 साल मदरसे में पढ़ा, नमाज पढ़ा, फिर भी नमाजी नहीं बना। ट्यूशन के चक्कर में नमाज छोड़ा है। नात पढ़ के 2 पैसा कमा के क्या करेगा। घर बनाएगा, बच्चा रहेगा, और बच्चे की बीवी रहेगी। और 2 पैसा कमा के क्या करेगा। दुकान खोलेगा और मरेगा। कल 2024 में वह दुकान रह जाएगी तेरे बच्चों के लिए। ये बता तेरा क्या होगा। तू जो फजर छोड़ा, जोहर छोड़ा, असर छोड़ा, मगरिब छोड़ा, ईशा छोड़ा, एक दिन में 5 बार गुनाहे कबीरा नमाज छोड़ के किया। झूठ बोल के तो अलग, लंथन करके अलग, चुगलखोरी करके अलग, गीबत करके अलग। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाहे आजम है। ये गुनाहे आजम जो तू करता रहा, जब तेरा दिल नहीं हिला, गुटखा खाता रहा, पान चबाता रहा, और साहब जुब्बा झाड़ता रहा, और साहब सर में तेल लगाता रहा, और टोपी बरकाती झाड़ता रहा, और फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब। आराम से बैठ के साहब गुड़ खा रहा है, गुलगुल्ला खा रहा है, गुड़ पुड़िया खा रहा है। और जैसा तू वैसा तेरा मानने वाला, जो तेरा झोला ढोता है, जो तेरा पांव धो के पीता है, जो तुझको स्टेज पे बुला करके वाहवाही करता है, क्योंकि तू भी नमाज का छोड़ने वाला और ये भी नमाज का छोड़ने वाला। जैसे को तैसा मिल गया, खबीस को खबीस मिल गया। जैसे तू खबीस वैसे ये खबीस, और ये खबीस तुझ खबीस का झोला ढोता है। आला हजरत ने लिखा है, जो मुजरिम गुनहगार फासिक हो उसे इज्जत मत दे। और जब फासिक की तारीफ की जाती है, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है और गजब की बारिश जमीन पे नाजिल होगी। इज़ा मुदअल फासिको गज़ब रब वहतज़लहुल अर्श। आया है हदीस पाक में, जब फासिक की तारीफ होती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है, अल्लाह गज़ब फरमाता है। वहतज़लहुल अर्श, उसके लिए अर्श हिलता है तो आसमान से आग निकल उतरेगी, जब आज पत्थर की बारिश होगी। ये और बात है कि अल्लाह बारिश नहीं करता, क्योंकि दुनिया जब तक रहनी है रहेगी, और फिर आखिरत है वह बदले की आखिरत। यह दुनिया में कोई कुरान पे पेशाब करता है, फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है। कोई खाने काबा को तोड़ देगा, फिर भी अल्लाह उसको जमीन में नहीं धसाता है। कोई 25,000 बच्चों और औरतों और बेवाओं मरीजों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, फिर भी आसमान से आग नहीं बरसती है। क्यों? यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। यह दुनिया काम की जगह है। ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत माता है कर ले। मस्जिद में बैठ के शराब पी ले, अपने घर को तवाइफ का अड्डा बना दे। जवान बेटी बॉयफ्रेंड के साथ घर में चैटिंग कर रही है, जवान बेटा गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, बाप जवान वो दूसरी औरत से चैटिंग कर रहा है, जवान माँ दूसरे मर्द से चैटिंग कर रही है। ये बताइए 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है या तवाइफ का कोठा बनाया है? यही काम तो तवाइफ के कोठे पे होता है जो काम तेरे घर में हो रहा है। ये मोबाइल में जवान बेटी अलग चैटिंग, जवान बेटा अलग चैटिंग, ये जवान बाप अलग चैटिंग, ये जवान माँ अलग चैटिंग। ये घर है कि तवाइफ का कोठा है? देखने में लगता है 10 मंजिला घर, मगर वहां तवाइफों से बदतर काम होता है। शोहर रहे सऊदी अरब में और यहाँ ट्यूटर हॉकर से मुंह काला हो रहा है और कहा जाता तू हीरा आने की जरूरत नहीं है, तेरा सारा काम यहाँ हो रहा है, तेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तेरी दुकान
दुकान भी चल रही है, तेरी बीवी का भी सारा काम हो रहा है, यानी फौजी फौज में, अब पड़ोसी मौज में। और वो 10 साल के बाद आता, बोलता बीवी मेरी, तेरी बीवी कहाँ है? वो बोलता बच्चा मेरा, तेरा बच्चा कहाँ है? इसी 2 पैसे कमाने के लिए बच्चों को बर्बाद किया, औरतों को बर्बाद किया। जो मस्जिदें उजाड़ेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी का सुकून उजाड़ देगा, चैन उजाड़ देगा। इसलिए कि सुकून पाने का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत। सजदे में सुकून है, इबादत में सुकून है, रियाजत में सुकून है, जिक्र में सुकून है, दुरूद में सुकून है। चाहे 1000 हाथ पार मारे, मरेगा यहाँ, वहां जहन्नम में जलेगा। और जो जन्नत बचा के दुनिया में भाग दौड़ करे, नमाज बचा के करे, वो यहाँ भी मस्त रहेगा। मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत से मुस्तफा की जन्नत का हकदार हो जाएगा। दोनों जहान की भला इसी में है। जब पढ़ने लिखने के बाद तुम नहीं संभला तो हम दूसरों को क्या संभाले? जब 20 साल मदरसे में रहने के बाद तुम नमाजी नहीं बना तो हम इनको क्या नमाजी बनाए? इनके बारे में क्या बोले? जब तेरा दिल मुर्दा हो चुका है, तुझे नमाज में दिल नहीं लगता, और 2 पैसे कमाने के लिए दाढ़ी रखता है। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज फजर जोहर असर पढ़ना है। यह फर्ज आज़म है। दाढ़ी कोई मूंड ले, यह उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह नमाज फजर जोहर असर छोड़ना है। ये चूंकि फर्ज आज़म है और इसका छोड़ना गुनाह आज़म है। ये फर्ज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। तिरमिज़ी शरीफ में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। 11वीं का सवाल नहीं होगा, 12वीं के जुलूस का सवाल नहीं होगा, गौसे पाक के बकरे का सवाल नहीं होगा, ये साहब ये 6ठी और 11वीं की फातिहा का सवाल नहीं होगा। 11वीं अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है मगर फर्ज नहीं है। यह 6ठी शरीफ अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। हर जुमरात को फातिहा अच्छा काम है, फर्ज नहीं है। जैसे तिलावत करना, 1000 बार दरूद पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर अज्र मिलेगा चूंकि वह नफल है। जिस तरह से असर में 4 रकात सुन्नत पढ़ना, यह फर्ज नहीं है मगर जो पढ़ेगा सवाब मिलेगा। मगर फर्ज छोड़ के जो नफल पढ़ेगा वह नफल कबूल नहीं होगा। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा करना हराम, महफिल मिलाद हराम, क़याम करना हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, वो भी जहन्नमी है। और जो ये कहता है 12वीं का बकरा ज़बह कर, 12वीं का जुलूस निकाल, अजमेर जा, बगदाद जा, फातिहा कर, जो हर जुमरात को फातिहा दिला, ये न्यास वो तोशा, ये लंगर, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? वो भी जहन्नमी। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। फर्ज का सवाल होगा, फातिहा और लंगर का सवाल न होगा। कोई 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाए रमजान में, वह नफल है। अपना रोजा रखना फर्ज है और जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का नफल सवाब ये मुअल्लक लटका हुआ रहेगा जब तक अपना फर्ज न अदा करे। अपना हज अदा करना फर्ज है। अब 50 आदमी को हर साल हज करवाना ये नफल है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 टका जो ज़कात का निकले वह फर्ज है। 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। मस्जिद 1 करोड़ की यह नफल है, फर्ज नहीं है। और 1 टका जो ज़कात का अपने ऊपर फर्ज है वह फर्ज है। तो पहले फर्ज निकाल, उसके बाद नफल अदा कर, फिर ये दोनों मिलके तेरे दर्जात को बुलंद कर देगा। और अगर नफल कर रहा है वह 0 है जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज फर्ज है, अपना रोजा फर्ज है, अपनी ज़कात फर्ज है, फर्ज है, नफल नफल है। तो जो ये कहता सिर्फ नमाज पढ़, फातिहा हराम है, मजार पे जाना हराम है, वो जहन्नमी जहन्नम में जलेगा। जो अच्छे काम को हराम कहता है, जो नफल काम को हराम कहता है, और वो भी जहन्नमी जो फातिहा दिलाता है, लंगर लुटाता है, नमाज नहीं पढ़ता है और कहता है बस पीर साहब का झोला ढो, पीर साहब का झाम बजाओ, पीर साहब का तलवा चाटो, जन्नत चले जाओगे। तेरा पीर कब्र में जहन्नम में जलेगा, तुझको क्या खबर। ऊपर में बना दे 1 करोड़ का झूमर, 50 करोड़ का गुंबद, लेकिन कब्र में क्या हो रहा है तुझको क्या खबर। इसलिए कोई पीर ये नहीं कह सकता है कि मैं जन्नत जा रहा हूं और तू भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं जन्नत लेके जाऊंगा। ये काम तो वो रविशंकर साहब, वो हरिशंकर भी बोलता है, ये बात तो वो शंकराचार्य भी बोलता है। ये जाहिल मुसलमान, ये अल्लाह मुसलमान, ये गरीब मुसलमान, स्वर्ग मेरा है, यहाँ
दुनिया में माल मेरा, मर्तबा मेरा, हिंदुस्तान मेरा, दौलत मेरी, खूबसूरती मेरे पास, और ये चाय बेचने वाला, ये अल्हड़ गरीब चप्पल बनाने वाला, चश्मा बेचने वाला, ये गली गली बीड़ी बेचने वाला, ये खैनी और चूरन बेचने वाला, ये मजाक उड़ाता है, कहता है कि ये सब ये दुनिया में भी कष्ट में है, मरने के बाद में भी कष्ट में रहेगा। वही बोली ये भी बोलता है जाहिल पीर कि हम जन्नत जा रहे हैं, तुम भी जन्नत जाएगा, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हर महीने हमको टाका देता रहा, नजर देता रहा। तो जो बोलेगा नमाज मत पढ़, वो भी जहन्नमी नहीं, जहन्नमी गर है वो। और जो कहता है फातिहा हराम, वो भी जहन्नमी है। तो बीच का रास्ता है, उसी का नाम है मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत, के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नफल भी अदा होगा, फर्ज भी अदा होगा। यही सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला जाएगा। यही है मसलक आला हजरत, यही है मसलक एतदाल, यही है बुजुर्गान दीन का मसलक, यही है गौसो ख्वाजा का मसलक, यही इमाम आजम का मसलक, यही है हसन करीमैन का मसलक। नमाज छोड़ के कोई नफल बेवजन है, नमाज के साथ नवाफिल का दर्जा बुलंद है, या दोनों मिलके तुझे मार्फत के करीब कर देगा, या दोनों मिलकर तेरे दर्जात बुलंद कर देगा। हम सुन्नियों से शिकायत यही है, यह नफल को फर्ज का दर्जा दिए हुआ है और फर्ज को साइड सब्सिडरी का दर्जा दिए हुआ है। इसको कोई भी कहीं भी देख सकता है, इसके अलावा कोई बात में दम नहीं है। चाहे वह बोले कि हम ये पढ़ते हैं तो ये हो जाता है, हम ये वजीफा पढ़ते हैं तो ऐसा हो जाता है, कोई वजीफा पढ़, मुस्तफा से बढ़कर कोई वजीफा नहीं है, सरकार की तालीम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस्लाम है ही वह, मैंने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा खुदा है, मैंने मान लिया। कुरान हम पर नाजिल नहीं हुआ, हुजूर ने कहा यह अल्लाह का कलाम है, हमने मान लिया। हुजूर की जबान से कुरान भी निकल रहा है और हुजूर की जबान से कुरान की तशरीह हदीस भी निकल रही है, मगर मुस्तफा कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, वो कहते हैं ये मेरी बात है। तो हुजूर की जबान से दोनों चीजें निकल रही, जो अल्लाह का कलाम आप पर नाजिल हुआ वह भी मुस्तफा कहते हैं लिखो, और जो मुस्तफा उस कलाम की तशरीह और तौज़ीह हदीस की सूरत में करते हैं वो भी कहते हैं लिखो। तो हमने तो नहीं जाना कि कुरान हम पर तो नाजिल नहीं हुआ, वह तो मुस्तफा पे नाजिल हुआ। तो अब हम आंख बंद करके ब्लाइंडली मुस्तफा की बात को मान रहे हैं। जो कुछ हुजूर ने कहा वो हक है, हुजूर से हट के कुछ नहीं है, वही है साहिब शरीयत, वही मुस्तफा जाने रहमत ही है, वो हमें खुदा की मार्फत देने वाले, वही आखिरत का रास्ता बताने वाले। तो हुजूर से हट के कोई झाल बजाए अपनी खानकाह में, ये बोले हमारी इजाद है, जो इजाद मुस्तफा की हदीस से टकराए उसके मुंह पे मार दे। सुन्नत से हटकर, कुरान से हटकर, सुन्नत को जिस सहाबा ने समझा उससे हटकर, जिस ताबईन ने उस सहाबा से रोशनी हासिल की उससे हटकर, आइम्मे मुजतहिदीन ने जो सहाबा और तबे ताबीन से नूर हासिल किया उनसे हटकर कोई रास्ता अलग से कोई पैदा कर रहा है और वो रास्ता इस्लामी अहकाम से टकराता हो, वो रास्ता उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। वो जहन्नम का रास्ता है, वो जन्नत का रास्ता नहीं है। जन्नत का रास्ता यह है, मुस्तफा ने फरमाया है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत जहन्नम पर ईमान, अल्लाह ही रोजी देने वाला है और झूठ बोल के रोजी मत कमा। जब अल्लाह रोजी का मालिक है, चाहे 10 बच्चे क्यों ना हो, चाहे 1 बच्चा क्यों ना हो, अल्लाह रोजी देने वाला है। तो तुम क्यों नसबंदी करवा रहा है? तुम क्यों अपने बच्चों को मां के पेट में ज़बह करके बच्चों का कातिल बाप तू बन रहा है? अल्लाह ने कह दिया कुरान में, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूं। फिर जब रोजी देने वाला अल्लाह है, मैं क्यों कत्ल करूं? जो बच्चा अल्लाह दे रहा है उसको तू क्यों ज़बह कर रहा है? एक आदमी की शादी के 25 साल हो गए, वह रोजाना ट्राई करता है, एक बच्चा नहीं हुआ, और यहाँ तो एक दिन बीवी के पास गया, बच्चा हो गया, और फिर यहाँ जब साल में एक बच्चा हो गया, 10 साल में 10 बच्चे हो गए। इसका मतलब है कि अपने हाथ की चीज नहीं है कि जैसा बच्चा चाहे वैसा निकाल ले। ये कोई फैक्ट्री नहीं कि उस फैक्ट्री से माल तैयार कर ले। अगर फैक्ट्री है तो वह बांझ है, वो औरत बांझ है, वह शौहर तड़प रहा है। 50 बार अजमेर गया, बच्चा नहीं मिला। 99 आदमी अजमेर गए, सबको मिल गया। मेरा एक पड़ोसी है, वह 3 भाई, तीनों को 5-5 बेटियां, बेटा नहीं। पहले एक भाई गया, दूसरे साल बेटा हुआ, फिर दूसरा भाई गया, उसको बेटा हुआ, फिर
तीसरा गया, उसको बेटा हुआ। ये देखकर सारा गांव वाला दंग रह गया। वहां बेटा बनाने की फैक्ट्री है अजमेर में। हाँ, वो समंदर के मानिंद है अजमेर में। जब से गरीब नवाज ने दीन का काम किया, 90 लाख को मोमिन बनाया, रात भर जाग के इबादत की, जिसने अल्लाह की कोई बात नहीं काटी। अब गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दिया कि गरीब नवाज जो बात करें अल्लाह उनकी बात नहीं काटता है। यही वजह है कि गरीब नवाज मिसले समंदर के है। हिंदू जाए वो भी लाता है, पारसी जाए उसको भी भीख मिलती है, क्रिश्चियन जाए उसको भी भीख मिलती है। तो भीख मिलने का मतलब ये नहीं कि गरीब नवाज हमसे खुश है। अगर कोई कलकत्ता का कोई पाखंडी, कोई डकैत और चोर फॉर्च्यूनर लेके चला जा अजमेर, वहां चाबी जाके फेंक दे और बोले बाबा ये आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, आपने फॉर्च्यूनर हमको दिया है, हम उसको लेके आए हैं। क्या मतलब? बाबा यही बोलता कि डकैती करो, चोरी करो और चोरी की फॉर्च्यूनर खरीद के यहाँ आ जाओ, हमारे दरवाजे पे चाबी फेंक दो और तू बोलो कि हमने बाबा के आशीर्वाद से ये फॉर्च्यूनर खरीदा है। वह मिसले समंदर के है, वहां सब समाते हैं, क्रिश्चियन हो, सिख हो, यहूदी हो, मगर सबको भीख मिलती है। मगर सबको देखकर गरीब नवाज का चेहरा नहीं खिलता है। सबसे गरीब नवाज खुश नहीं होते हैं। गरीब नवाज उससे खुश होते हैं जो वहां से ईमान की पुख्तगी की भीख मांगता है, अमल की दुरुस्तगी की भीख मांगता है। रजा को बुरा कहने वाला, गरीब नवाज की कब्र पे चादर बेच के खाने वाला, तू जो ये कहता है कि मैं आला, ये पठान कहां से आ गया, मैं बड़ा, तू खामोश रह। तू दाढ़ी को छिलवा और काली टोपी पहन और पीले पीली पट्टी पहन और फिर पांव में कड़ा बांध और औरतों के बदन पे हाथ दे के उसके पर्स को लूट के तू खा और रजिस्टर में नाम लिखवा के पैसा लेकर के अपना महल बना। मगर रजा के खिलाफ कुछ मत बोलना और उनकी इज्जत पे हमला मत करना। चादर बेच के खाने वाला, फूल बेच के खाने वाला, औरतों के पर्स को लूट के खाने वाला, ये चला है रजा के खिलाफ। रजा का बेटा चादर नहीं बेचता, फूल नहीं बेचता। रजा का बेटा मुफ्ती आजम हिंद फतवा लिखता है, किताबें लिखता है, मदरसा कायम करता है, दीन बचाता है। मुफ्ती आजम हिंद का नवासा ताजुश शरिया अख्तर रजा खां चादर नहीं बेचता है, फूल नहीं बेचता है, किताबें लिखता है, जामिअतुर रजा कायम करता है, दुनिया के मसाइल को हल करता है, दीन की खिदमत करता है। अख्तर रजा का बेटा असजद मियां वो चादर नहीं बेचता है, वह फूल नहीं बेचता है, वह दीन की खिदमत कर रहा है। तो चादर बेच के खाना और है और दीन बचा के इज्जत से जीना और है। मैं जो दीन का काम करेगा उसके खिलाफ ये मुजाविर चिढ़ता है, जाहिल मुजाविर, ये दाढ़ी मूंढने वाला, ये क्या जाने रजा कौन है, रजा का काम क्या है, उसका बेटा कौन है। रजा का बेटा है मुफ्ती आजम हिंद, रजा का बेटा है हुज्जतुल इस्लाम, उसका पोता है मुफस्सिर आजम हिंद, उनका पड़पोता है अख्तर रजा खां। लोग कहने लगे कि बरेली, वो भी कहने लगा बरेली में मदरसा कहाँ है बड़ा, कॉलेज कहाँ है बड़ा, यूनिवर्सिटी कहाँ है बड़ी। मैं कहता हूँ बरेली मेरा मरकज है। वो मरकज इसलिए नहीं है कि बरेली में वहां बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ा मदरसा है, नहीं। कौन बोला? आला हजरत ने कहा ये गुस्ताख हैं, ईमान के लुटेरे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है, उससे अपने ईमान को बचाना। मैंने उन दुश्मनों का चेहरा पहचाना रजा के पहचानवाने से। और रजा ने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, ना से दवा उठाई क्यों, जाने ईमान है मुस्तफा, कंज़े ईमान है मुस्तफा, रूहे ईमान है मुस्तफा। मुस्तफा ने ही बताया कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा ये कुरान अल्लाह का कलाम है, मुस्तफा से हट के मत जीना, मुस्तफा की मोहब्बत ही जान ईमान असल ईमान है। हुजूर पे होने वाले हमलों को अहमद रजा खान ने सीना देकर उन्होंने हमले को बचाया है, अपने सीने को गालियों से लैन तैन से जख्मी किया है, मुस्तफा के नामूस की हिफाजत की है। तो अहमद रजा सिपाही बनकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का फरीज़ा अंजाम दिया है। इन सारे दुश्मनों का चेहरा बेनकाब किया है, वरना हम भी जी भर के गाली देते, हम भी जी भर के मुस्तफ़ा के गुस्ताखों का साथ देते। मगर अल्लाह का करम है, हमने अहमद रजा को जाना, उनको पहचाना, आज मैं ईमान मेरा बच रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ बरेली मेरा मरकज है। तो जो बोलता हमारे यहाँ मदरसा बड़ा है, ये मरकज है, वहाँ मदरसा नहीं है, तो बरेली मरकज मदरसा की वजह से नहीं है। जैसे मदीना मेरी राजधानी है, मदीने का गवर्नर वहाबी, मस्जिद नबी का इमाम वहाबी, वहाँ का चेयरमैन वहाबी, हमें उससे क्या मतलब
मतलब है मदीना मरकज है, कयामत तक रहेगा, चूंकि मेरे सरकार वहां है, सरकार की वजह से मरकज है। इसलिए चाहे कोई हाकिम वहाबी रहे उससे क्या मतलब होता है, चाहे मस्जिद नबी का इमाम वहाबी रहे उससे क्या मतलब उस इमाम से मरकज मदीना नहीं है, राजधानी मुस्तफा की वजह से है। इसलिए कहा आला हजरत ने होते कहां खलीलो बिना काबा मिना लौलाक वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। आज बिना है, मुज़दलिफा अरफात है, ये सारी बहार मुस्तफा के कदमों की वजह से है। तो जिस तरह मदीना राजधानी है उसी तरह हिंदुस्तान में ईमान दिया अजमेर वाले ख्वाजा ने, करोड़ों का ईमान बचाया बरेली वाले अहमद रजा खान ने, अहमद रजा खान ने। अब जब बरेली वाला ईमान बचा रहा है तो बरेली सुन्नियों का मरकज है, बरेली सुन्नियों का मरकज है। ना रहे जामियतुर रजा, ना रहे मंजर इस्लाम, ना रहे मजहर इस्लाम, जब तक रजा की कब्र है बरेली में बरेली सुन्नियों का मरकज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजा की वजह से बरेली मरकज है। कोई मदरसा ढूंढ रहा है, कोई कॉलेज ढूंढ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी ढूंढ रहा है तो दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट, वहां तो है बहुत बड़े बड़े मुफस्सिर पैदा हुए, लेकिन वो किसी जमाने में दिल्ली से नूर हासिल लेता था पूरा हिंदुस्तान। मगर जब से आला हजरत ने दीन की खिदमत की है बरेली की तरफ सारे हिंदुस्तान बर्रे सगीर के लोग मुतवज्जह हैं। इसलिए मैं कहता हूं मुसलमानों से, तो मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्जा की क्लिप पर सुन करके क्यों अपने आप को राफिजियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को वहाबियत से करीब कर रहा है, क्यों अपने आप को मरकज से दूर कर रहा है। ये इंजीनियर मिर्जा ये हिंदुस्तान का नहीं पाकिस्तान का है, तो तू हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान के एक मौलवी नहीं इंजीनियर की उसकी रस्सी को थामे हुआ है, तू अपने मरकज से बिदक रहा है, उसकी चिकनी चपड़ी बातें सुन करके अपना अकीदा अपना दीन धर्म बर्बाद कर रहा है। हिंदुस्तान में क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान के इंजीनियर को तक रहा है, पाकिस्तान के किसी डॉक्टर को तक रहा है। तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो गया क्या? हिंदुस्तान के बारे में नहीं तुमने जाना? अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जब हिंदुस्तान सबसे अच्छा है क्यों देखता है पाकिस्तान की तरफ? तुम्हारे ख्वाजा यहाँ है, रजा यहाँ है, मुफ्ती आजम हिंद यहाँ है, ताजुल शरिया यहाँ है, मुफस्सिर आजम हिंद यहाँ है, महबूब इलाही यहाँ है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहाँ है, मखदूम बिहारी यहाँ है, अलाउल्लाह पंडवी यहाँ है, गौसे बंगाला यहाँ है। जब सब कुछ यहाँ है तो पाकिस्तान का इंजीनियर को क्यों ताकता है? जब ताजुल शरिया यहाँ है, उनका बेटा कायदे अहले सुन्नत यहाँ है, जब आज दुनिया का बड़ा मुहद्दिस कबीर यहाँ है, तो क्यों इंजीनियर को रस की तस्वीर थामता है? मरकज से जुड़ा रहा, ईमान बचेगा, अकीदा बचेगा, दुनिया बचेगी, उक़बा बचेगा। क्यों पाकिस्तान देखता है, क्यों उसकी रस्सी पकड़े हुआ है? जब तुम्हारे मुल्क में सब कुछ है, कौन है जो कायदे मिल्लत का जवाब हो? कौन है जो मुहद्दिस कबीर का जवाब हो? जब यहाँ बरेली है, किचोछा है, जब यहाँ बाबा तैग अली मौजूद है, और सुन ले बाबा तैग की कहानी, वही मुजफ्फरपुर, वही महवा, वही वैशाली है जहाँ के लोग मजदूरी करते थे, जहाँ के लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, लेकिन वह फकीर ने अल्लाह की क्या इबादत की, अल्लाह की कैसी इबादत की, अल्लाह को कैसे राजी किया, अल्लाह से कैसी भीख मांगी। वैसा उन्होंने सोचा कि अब तो मैं कब्र में जाऊंगा, मैं तो जन्नत में जाऊंगा ही, लेकिन जिन लोगों ने हाथ चूमा है, जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, जिन लोगों ने मुझको चाहा है, गांव गांव घूमकर महफिल मिलाद पढ़कर मदरसा कायम करके आला हजरत के फिक्र को लोगों में बिठा करके वो काम किया कि आज अकीदा भी मजबूत है और दुआ दे दी जाओ, तुम्हारे लूहा लक्कड़ में बरकत है, तुम्हारे टायर में बरकत है, तुम्हारे ट्यूब में बरकत है। आज पूरे हिंदुस्तान में वह टायर वाला, वैशाली वाला, अगर कहीं लूहा लक्कड़ वाला, वैशाली वाला, मुजफ्फरपुर वाला, तो एक वली की दुआ से तेरा घर भी बन रहा है, गाड़ी भी आ रही है। जब वली की दुआ से ये सारी बहार है तो वली के फरमान के मुताबिक जी, नमाज पढ़, रोजा रख, हज व ज़कात अदा कर, सुन्नतों पे अमल कर। जैसे यहां दौलत मिली है वैसे वहां जन्नत मिलेगी।
दोनों जहान की राहत बुजुर्गों की बात मानने, उनकी बात पे अमल करने में है। वरना दौलत तो गरीब नवाज सिख को भी देते हैं, इतनी दौलत देते हैं कि तू क्या दौलत कमाएगा। एक बार सिख पंजाब का आया था, कोई मुजाविर उसके लिए दुआ करने को तैयार नहीं था। फटीचर क्लास का कपड़ा फटा हुआ, एक को बोला पढ़ दो इसके लिए दुआ कर दो। वह बेचारा जैसे तैसे दुआ कर दिया। वो मुजाविर, वह पंजाब का सिख 3 साल के बाद जब लौट के आया, कहा वो जो दुआ किया था मेरे लिए वो कहाँ है? कोई नहीं बता रहा था। एक कार्ड था, उस कार्ड के हिसाब से बोला ये बताओ ये कहाँ है जो मेरे लिए दुआ किया था? कहा अरे वो लड़का है छोकरा दुआ किया होगा। उसको ढूंढ ढूंढ के निकाला 3 दिन के बाद। हमको कहा कि तुमने मेरे लिए दुआ की थी बाबा के यहाँ, चलो तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट मैं लाया हूँ। उसको लेके अपने होटल ले गया। होटल में सूटकेस खोला, सूटकेस नोट से भरा हुआ था। कहा कितना है? कहा 3 करोड़ रुपया है इसमें, 3 करोड़ रुपया है, ले ले तेरा गिफ्ट है। यानी उसका बहुत बड़ा काम खरबों अरबों का हो गया। जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही थी, बाबा के करम से प्रॉपर्टी सेल हुई, उसके लिए 3 करोड़ रुपया कुछ नहीं, वो गिफ्ट लाया दिया। वो डर गया कि हम फंस न जाएं। कहा डरो मत, कोई प्रॉपर्टी मकान वकान हो तो देखो, मैं यहाँ रहता हूँ अजमेर में। वो रेखा ढूंढा, वहां तो प्रॉपर्टी बिकती रहती। कौन बोला प्रॉपर्टी नहीं मिलती है? अभी 10 करोड़ रुपए रहे तो अभी जकरिया स्ट्रीट में मकान मौजूद है, वहां लोग ले सकता है। पैसा नहीं है तो 1 टाका में कोई देगा तो नहीं है। जब पैसा रहे तो 1 अरब में कोई प्रॉपर्टी बिकेगी तो 1 अरब में प्रॉपर्टी बंदा खरीद लेता है। 4000 करोड़ में मुकेश अंबानी ने होटल खरीदा है न्यूयॉर्क में, और साहब उन्होंने होटल खरीदा है रेस्टोरेंट बर्तानिया की राजधानी लंदन में। पैसा बोलता है, पैसा रहे तो लंदन में जमीन अवेलेबल है, अब पैसा नहीं रहे तो पंचनू ग्राम के वह गली कूचे में आज से 20 साल पहले जब मैं मदरसे हजरत के मदरसे में आया था, आज से 15 साल पहले, उस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी, तालाब ही तालाब था। मदरसे के पीछे में तालाब, उधर तालाब, इधर तालाब। अब क्या हाल है हमको नहीं मालूम है, उस तालाब के जमाने में मैं आया था, लेकिन और इस इलाके में भी आया था, क्या हाल था। और अभी देखें साहब 10-10 मंजिला मकान बन रहा है। यानी मतलब ये निकला कि आज पैसा रहे तो कुछ भी हो सकता है, नहीं रहे तो सस्ते में जमीन मिलती थी, नहीं था पैसा। आज पैसा है, आदमी जकराइशी में पैसा मकान ले रहा है, लंदन में ले रहा है, पैसा चाहिए। बोला खरीदो प्रॉपर्टी, कोई देखो मैं यहाँ रहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा के तुझको दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा। तुझको डर लगता है ना। उन्होंने प्रॉपर्टी देखा, पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करवाया, तब वह सिख लौट के पंजाब गया। गरीब नवाज के यहाँ कितने लोग रहते हैं, मगर जब किसी को खुसूसी नजर उठा के देख लेते हैं तो खाकपति अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों की दुआओं में सब कुछ है, मगर इतना याद रखना, जिस तरह वह सिख पंजाबी जन्नती नहीं है, काफिर दुनिया ही में चाहे खरबों में खेले अरबों में खेले, मरा सब खेल खत्म। यहाँ वह ब्लड डोनेट कर दे, यहाँ 1 करोड़ कंबल बांट दे, दुनिया में बेनिफिट मिलेगा। यानी उससे माल बढ़ेगा, उससे तंदुरुस्ती बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा। जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत मिलेगी उसको जिसका ईमान सलामत रहा, जो ईमान लेके दुनिया से गया, उसके लिए खरबों साल अरबों साल की जन्नत उसके लिए है। और दुनिया में काफिर अगर कोई अच्छा काम करेगा, उसका बदला दुनिया ही में उसको मिल जाएगा। जैसे हॉस्पिटल कायम करेगा, कैंसर का इलाज करवाएगा, नेत्रदान शिविर लगाएगा, गरीबों में कंबल बांटेगा, ब्लड डोनेट करेगा, उसका बदला यही मिलेगा और मिलता है। बहुत सारे पंजाबी और मारवाड़ी हैं जिनके दरवाजे पे रोजाना फकीरों की भीड़ लगी रहती है। उनकी अरबपति बीवियां वो दरवाजे पे हांडी में चावल और दाल लेके फकीरों में वह चावल और दाल तकसीम करती हैं। उनको पूछें कि क्या मिला, तब बताएंगे पहले 1 दुकान थी, आज 50 दुकान है, पहले 1 करोड़ था, आज 50 करोड़ रुपए हमारे पास हैं। जब से इन गरीबों की मैंने सेवा की है, जो काम इस्लाम ने सिखाया था, इस्लाम ने सिखाया था, ईदगाह जाने से पहले सदका फित्र निकाल दे, तुम कुर्बानी के दिन 1 लाख का बकरा क्यों न खरीदो, उसको 3 हिस्से में कर दे, 1 हिस्सा अपना खा, 1 दोस्त को दे, 1 गरीबों को दे। जमीन से फसल उगती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, खीरा हो, ककड़ी हो, उसका उश्र निकाल, निस्फ उश्र निकाल। अपने पानी से, आसमान के पानी से हुआ है तो 10 में 1 निकाल दे। अगर बारिश और खरीद के पानी से फसल हुई है तो निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा निकाल दे। फसल पैदा हो तो गरीबों को दे, कुर्बानी कर तो गरीबों को दे, ईदगाह जाओ, जाने से पहले फितरा गरीबों को दे। 1 लाख रुपया है, 2500 गरीबों को दे दे। 1 करोड़ रुपया है, 2.5 लाख रुपए गरीबों को दे दे। ये इस्लाम ने कहा है, गरीबों को दे। वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो खुद पेट भर के खा ले, उनका पड़ोसी भूखा रहे। ये मुस्तफा ने कहा है। वह मोमिन नहीं है अल्लज़ी यशबा व जारहु जाइउम बेजंबी,
जो फूट पेट भर के खाए उसका पड़ोसी भूखा रहे वह मोमिन नहीं। मुस्तफा कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। वह शख्स मोमिन कामिल नहीं जो अपने लिए वह चीज पसंद करता, जो चीज पसंद करता हो जब तक वह दूसरों के लिए पसंद नहीं करे उस वक्त तक वह मोमिन कामिल नहीं। तू चाहता है कि मेरा नाम अदब से कोई ले, तू भी अदब से नाम ले। तू चाहता है मेरे लिए कोई कुर्सी ला के दे, तू भी दूसरों को कुर्सी दे। तू चाहता है मैं रवाना हूं तो मुझको दरवाजे तक छोड़ा जाए, तू भी दूसरों को दरवाजे तक छोड़। अगर तू चाहता है मेरा नाम अदब से आदाब व अलकाब से लिए जाए तो तू भी दूसरों का नाम आदाब व अलकाब से ले। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए पसंद करें कुछ और दूसरों के लिए पसंद करें कुछ। वह मोमिन कामिल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सी। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है। None of you will be a believer until he likes for other what he likes for himself। जब तक वह अपने लिए जो चीज पसंद करता है दूसरों के लिए पसंद नहीं करे उस वक्त तक वह मोमिन नहीं है। मुस्तफा के पास एक सहाबी आया का हुजूर अय्यु सदक़त अफजल इन्ना उम्मी मातत, मेरी मां मर गई है कौन सा सदका करूं। हुजूर ने कहा पानी। नहीं बोला 10 कुरान पाक मुसहफ शरीफ को खरीद के मस्जिद में दे दे। यहां दिखाने वाली बात चालू हो गई कि हम बाप मरा अब 50 पारे खरीद के लाया, बक्सा नाम लिख दिया ये फला मोहसिन अपने बाप एहसन की तरफ से इसाले सवाब किया है। क्यों? ये जो 500 टका लगा है वह पेटी खरीदने में, वह कुरान पाक का नुस्खा लेने में 500 लगा है तो 500 लगा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। बाप मरा है जहन्नम में जले कि बिच्छू काटे कि सांप काटे, पर मेरा 500 लगा है नाम तो मेरा होना चाहिए। इसीलिए लिखो उसमें मोहसिन की तरफ से अपने बाप एहसन के लिए इसाले सवाब ने कुरान शरीफ इस मस्जिद में दिया है ताकि जब भी नमाजी मस्जिद में जाए वहां बक्सा में लिखा हुआ रहे मोहसिन। अरे मोहसिन ने दिया है इसीलिए दिया है। 500 लगा है तो अब जब तक वह बक्सा रहेगा मोहसिन का नाम होता रहेगा। इतने गिर गए तुम, कोई नेकी करना नहीं चाहती खुफिया तौर पर ताकि मेरा खुदा जाने और कोई नहीं जाने। अगर इतना दर्द है बाप से तो कोई नहीं मिलेगा ऐसा बेटा जो रात के सन्नाटे में बाप की कब्र पे जाके तन्हाई में रो के बख्शिश की दुआ करे। 1 लाख आदमी बेदिली के साथ दुआ करे वह दुआ रद्द हो जाएगी, और जो दिल से आंसुओं के साए में दुआ एक बेटा करे वह दुआ काबिल कबूल हो जाएगी। नहीं है वैसा कोई हमदर्द जब सारे लोग अपने सेल्फिश और मफाद परस्ती में जी रहे हैं। जब तेरा बेटा भी तेरा नहीं है तो फिर तू क्यों उसके लिए मर रहा है। अकलमंद है वो जो बच्चों को पाले अपनी आखिरत बचा के, जो अपना घर बनाए अपनी आखिरत बचा के, जो गाड़ी खरीदे अपनी जन्नत बचा के, जो समाज में नेतागिरी करे अपनी जन्नत बचा के। ऐसा नहीं कि इलेक्शन में जीता एमएलए बना मंत्री बना तो हिंदुओं ने उसे अबीर और गुलाल से नहला दिया। 1 लाख मुरीद का पीर साहब अबीर गुलाल में नहला दिए। मोदी जी हमारे टोपी नहीं पहनते, वह कहते हैं हमारा सिद्धांत है हमारा उसूल है। वह दूसरा आदमी है जो इफ्तार पार्टी में चला गया, मस्जिद में घुस गया, टोपी पहन लिया, जुब्बा पहन लिया, वो नहीं पहनता है। नहीं नहीं मेरा अपना उसूल है, मैं मदरसा को डोनेशन दूंगा, मैं उसको तनख्वाह दूंगा, मैं गली सड़क बनवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मगर टोपी मैं नहीं पहनूंगा। ये मेरा अपना सिद्धांत है। उनका सिद्धांत है वो अपने धर्म पे सख्ती से रहे और तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है। तुम जीत जाओ, इलेक्शन जीतो, अबीर गुलाल में नहा लो, शराब पी लो, नमाज छोड़ दो। नहीं हजरत हिंदुस्तान में रहना है, इनके बीच में रहना है, कुछ तो करना पड़ेगा, सख्ती से रहिएगा, नहीं जिंदा रह पाइएगा। वो सख्ती से रहता है और तुम सख्ती से नहीं रहेगा, तुम उनका झोला ढोएगा। सबक हासिल कर उस आदित्य जोगीनाथ पंडित से जो महंत था तो भी वही लुंगी वही कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह विधायक बना वही पहना। जब वह सांसद बन के दिल्ली गया कपड़े का रंग नहीं बदला, न लुंगी बदली, न वह हाफ कुर्ता बदला, और जब वह आया मुख्यमंत्री बन के आज भी वही लुंगी है, वही हाफ कुर्ता है, वही पीले रंग का कपड़ा है। उसको देख के सबक तो हासिल कर। वो आज तक मंदिर को नहीं भूला, चटाई को नहीं भूला, वह सब्जी रोटी को नहीं भूला, वह नीचे बैठ के खाना खाने को नहीं भूला। मुख्यमंत्री के रूम में रहने के बावजूद वो अपना रंग नहीं बदला। और तुम है जब तक नहीं मिला है कोई पद तो मौलाना साहब, मौलवी साहब, पीर साहब, जलसा कमेटी का सदर साहब, ठीक है। और जहां वार्ड काउंसलर बन गया बोली बदल गई, अरे मौलाना साहब आप ही लोगों को ठोएंगे, ये भी तो वोट दिया है, वो भी तो वोट दिया है, तो ज्यादातर उसी के पास रहना है। मौलवी से दूरी, अपने लोगों से दूरी, ये कितना मुसलमान का काम करें, हमको तो वोट सब दिया है, सबको हम ठोएंगे। ये बात को बोलने के लिए कौन बोला कितना मुसलमान का काम करे। हर क्षेत्र के सारे लोग हैं, सबका तुम काम कर, मगर अपने चाचा का, अपने भतीजे का, अपने औलमा का, अपने पड़ोसी का भी तो कोई हक है। नहीं, वोट दिया हमने कि मेरा अपना है, अब यह पिछलग्गू बन गया कुफारो मुशरिक
शौकीन का। उनके दरवाजे पे भीड़ उसी की लगी है। पहले लुंगी पहनता था, अब हाफ पैंट पहनने लगा। अब जहां